Ninth, give reasons and explain. The point method measures the elasticity of demand at a particular point on demand curve. Point method क्या, ज्योमेट्री में जैसे पॉइंट्स लगा लगा के हम लोग कोई चीज फाइंड आउट करते हैं ना, so that is a geometric method. Point method or geometric method is given by Dr. Alfred Marshall. It is used to find elasticity of demand at a given point on demand curve. ये DD demand curve दिख रहा है, ये DD ये पॉइंट है ए बी और इस कर्व का नाम क्या होता है, DD डिमांड कर्व. तो इस पे पॉइंट लगा के हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड आउट करें तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड. ये मेथड किसने दिया, डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने दिया. इट इज यूज्ड टू फाइंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट अ गिवन पॉइंट ऑन अ डिमांड कर्व ऑन लीनियर डिमांड कर्व दैट इज स्ट्रेट लाइन ए बी. ये लाइन ए बी इस डिमांड कर्व वी हैव पुट पॉइंट पी, एकदम सेंटर में ये पी पॉइंट आया. ठीक है, सो इसमें इलास्टिसिटी कैसे, डिस्टेंस ऑफ लोअर सेगमेंट का ऊपर लिखा जाता है. सो दैट इज पी बी हो गया आपका लोअर सेगमेंट. यदि आपका पॉइंट पी यहाँ पर पॉइंट लगाया तो लोअर सेगमेंट 3 सेंटीमीटर का था अपॉन डिस्टेंस ऑफ अपर सेगमेंट पी ए. ये पी ए अपर सेगमेंट था और ये भी 3 सेंटीमीटर है. तो 3 दैट इज लोअर सेगमेंट का अपॉन 3 अपर सेगमेंट का इज इक्वल टू 1. तो कैसा हो गया, यूनिटरी इलास्टिक. सो पॉइंट कैन बी एनीवेयर ऑन द लाइन. तो एक फटाफट हम करके देख लेते हैं कि इफ इट कैन बी एनीवेयर ऑन द लाइन, पॉइंट लगा के हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे फाइंड आउट करेंगे. ये y एक्सिस बन गई, ये x एक्सिस बन गई. ये आपका बना देते हैं DD डिमांड कर्व. ओके, अब इसमें लगाना स्टार्ट करते हैं पॉइंट. एकदम सेंटर में एक पॉइंट आएगा, वो रहा ये. ओके, एकदम सेंटर वाला पॉइंट. ये पॉइंट P. यदि P का पोजीशन हुआ तो क्या होगा, दैट इज ऊपर और नीचे इक्वल, 3/3 इक्वल. सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1. ठीक है, अब एकदम ऊपर पॉइंट हुआ तो क्या, एकदम नीचे हुआ तो क्या. यदि x एक्सिस को टच कर लिया, y एक्सिस को टच कर लिया, सो यहाँ पे इनफाइनाइट इलास्टिसिटी का पॉइंट होता है. सो E इज इक्वल टू इंफिनिटी. ठीक है, दैट इज परफेक्टली इलास्टिक. और यहाँ पे जीरो इलास्टिसिटी का पॉइंट होता है, दैट इज E इज इक्वल टू 0. परफेक्टली इन इलास्टिक हो गया. अब रिलेटिवली इलास्टिक और रिलेटिवली इन इलास्टिक की बात बची. तो एक पॉइंट इधर आएगा और एक पॉइंट इधर आएगा. व्हेन इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ गया रिलेटिवली इलास्टिक. हाँ, और यहाँ पे ये पॉइंट पे व्हेन इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, रिलेटिवली इनइलास्टिक. तो हमने 5 जगह इस लाइन पे पॉइंट्स लगाए और हमने देखा विद द यूज ऑफ पॉइंट मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. आप एग्जाम्पल देना और फॉर्मूला लिखना. लोअर सेगमेंट हमेशा अपर ऊपर आने का सोचना, लेकिन नहीं, इसमें उल्टा सोचो. लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट.